मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या बीएड ज़रूरी है पीजीटी के लिए। इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम। देखिए, जो ये मुद्दा है कि जैसे दिल्ली में चाहे और जगह पीजीटी के लिए है जो भी है चर्चे हैं। अभी ये चर्चा क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ, और बीएड क्यों ज़रूरी है इसके लिए आप समझेंगे। अब इस मुद्दे पे इसलिए ये यूपी में अब जो एडेड होगा, जो भी पीजीटी की भर्ती होगी, चाहे अब जीआईसी का ले लीजिए चाहे वैसे, तो अब बीएड कंपलसरी किया जा रहा है। अब जो नोटिफिकेशन आएगा अब उसके लिए मैं बता रहा, और 50% क्राइटेरिया पीजी में होना चाहिए। ये दोनों मुद्दों पे लगभग सहमति बन चुकी है, और जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट होगा। रीज़न इसका ये है, जो एनसीटी है, आप समझते हैं, जो एनसीटी है राष्ट्रीय अध्यापक, आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो उसमें क्राइटेरिया में ये दोनों रिक्वायरमेंट होता है पीजीटी के लिए। इसको देखते हुए आप जानेंगे कि आपको जो यूपी में होता था तो ऐसा पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं था, ये 50% के क्राइटेरिया नहीं था प्लस कुछ भी। और जो यूपी में राजकीय इंटर कॉलेज हैं, आप जानते हैं लगभग 828 हैं। ये यूपी की डिटेल बता रहा हूँ, और इसकी अध्याचन मिल चुका है। तो आपको हो सकता है इस मंथ के एंड में चाहे अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिले। पीजीटी और टीजीटी दोनों का जीआईसी का लगभग 12,000 के आसपास इसकी वैकेंसी है। तो जो लोग पहले अगर नहीं किए थे तो उनके लिए थोड़ी सी ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि सरकार भी इस पे सहमति जारी कर दी गई है। इससे पहले इस तरह की क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं था। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये इसलिए हुआ है, आप देखेंगे कि जो यूपी में अब जो विद्यालयों की संख्या, राजकीय का मतलब होता है 828, और अशासकीय विद्यालय हैं 4,884। इन दोनों में अगर पीजीटी का देखेंगे, जो क्राइटेरिया है काफ़ी अलग है। बीएड की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन अब आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीटीई की अकॉर्डिंग इन्होंने अब ये कोशिश किया। एक और अच्छी बात यह है कि एडेड में और राजकीय में जो कुछ सब्जेक्ट के लिए विवादित हो रहा था, जैसे मान ली इंग्लिश का था, हिंदी का था, आर्ट्स का था, म्यूजिक का था, इन सभी को भी अब जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया लगभग अब दोनों का सेम रहेगा। और क्योंकि एडेड में अलग प्रक्रिया थी और जीआईसी में अलग था, तो इसको देखते हुए परिणाम मतलब अब सरकार ने ये निर्णय लिया है, तो ये आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और आने वाले नोटिफिकेशन में बीएड आपको और 50% क्राइटेरिया आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो सबसे बड़ी खबर थी ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसका कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है, ये मैं क्लियर बता देता हूँ, लेकिन जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। जैसा कि मैं बताया था, एलटी ग्रेड के कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ये सब्जेक्ट बता, इनके लिए जो कमेटी बनाई थी, इन्होंने कमेटी ने ये प्रपोजल रखा है, तो लगभग मान के चलिए 99% चांस है ये होगा। तो ये जो लोग हैं उनको अब जो भी बीएड नहीं किए तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या बनी रहेगी, ये चीज़ें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो जूनियर एडेड की जो शिक्षक भर्ती है, हो सकता है उसमें पदों की संख्या इंक्रीज किया जाए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स उसमें रिटायर हुए हैं। जैसा कि पहले था उससे और थोड़ा सा पदों की संख्या हो सकता है इंक्रीज आपको देखने को मिले। छात्र की तरफ से भी मांग किया जा रहा है, तो ये आपको देखने को ज़रूर मिल सकता है, ये आप देखेंगे। और एलटी ग्रेड का मैंने बता ही दिया कि वैकेंसी आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल सकता है। टोटल 12,135 पोस्ट है। ये आप जानते हैं टीजीटी का आपका आएगा तो 7,006 के आसपास आएगा, और पीजीटी का जो 5,129 पद के टीजीटी के लिए है, और ये पीजीटी के लिए लगभग इतने पोस्ट आने की चांसेस आपको दिख रहा है, ये आपको ज़रूर मिलेगा।
और एक चीज़ और देखेंगे, जो वाणिज्य विभाग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो यूपी का है डिपार्टमेंट, उसकी में भी भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। सरकार ने जल्दी ही जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सूचना दिया, सी और डी ग्रुप के लिए ये आपको देखने को नोटिफिकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बताना था। ओके, जय हिंद, जय माता दी।